बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इतना बड़ा वाकया हो गया है भारत के अंदर, लेकिन आफरीन है कि पूरी दुनिया के मीडिया पे छोटी सी खबर के अलावा कोई खबर नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम माफियाज, दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारे, इनमें सबसे और चोटी का मजबूत जो माफिया, जो खुफिया ताकतें हैं जो कंट्रोल करती हैं, उनमें है मंशियात का, हीरोइन का माफिया। और ये इतना स्ट्रांग है कि आप अयान अली जैसी को देख लें, वो मनी लॉन्ड्रिंग करके नहीं बची। उसके हाथ पर यानी एक टैटू था जिसको दिखाकर वो साइन दुनिया में कहीं भी जाती थी तो वहाँ पर रिक्वायर्ड लोग होते थे, वो उसको रिसीव करते थे। अयान अली जैसी यहाँ से निकल चुकी है तो आप सोच लें कि दुनिया के अंदर मंशियात, दुनिया में जितने इदारे बनाए जाते हैं तकरीबन हर मुल्क के अंदर, उनमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर, आप अमेरिका में देख लें, आप इंडिया में देख लें, यूरोप में देख लें, जिन्होंने मंशियात को रोकना होता है, असल में वो मंशियात का फैलाव का सबब बनते हैं। ये बात याद रखिएगा। वो सबब कैसे बनते हैं? क्योंकि आपको अक्सर का नजर आएगा उन्होंने इतनी मंशियात पकड़ ली, उसने इतनी पकड़ ली। ये 100% पकड़ेंगे और सिर्फ 1% दिखाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो हुई है इंडिया के अंदर, और डायरेक्टली इसका नुकसान पहुंचाया है तालिबान ने। इस वक्त इंडिया में तकरीबन 22,000 करोड़, जी हाँ 22,000 इंडियन करोड़ रुपीस, ये इतना बनता है कि आप सोच लें 22,000 की जगह अगर किसी शख्स के पास सिर्फ 1 करोड़ आ जाए इस 22,000 करोड़ में से, तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। और इंडिया की करेंसी चूंकि डबल है तो पाकिस्तानी तकरीबन 44,000 करोड़। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये तकरीबन 3 अरब डॉलर्स बनते हैं। 3 अरब डॉलर, हमसे 1 अरब डॉलर सऊदीया ने वापस मांग लिया था और हमारी इकोनॉमी तितर बितर हो गई थी, हम चाइना के पास चले गए थे। इंडिया के अंदर इस वक्त 3 अरब डॉलर्स की हीरोइन के 2 कंटेनर्स अडानी ग्रुप मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए हैं जो अफगानिस्तान से आए थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसने इंडिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब इस वक्त इंडिया इंप्रेशन क्या दे रहा है? इंडिया इंप्रेशन ये दे रहा है कि ये कोई बड़ी खबर नहीं है। आप जानते हैं जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आए हैं तकरीबन 85% सप्लाई उनकी अफ्यूम की और सारी हीरोइन की वो अफगानिस्तान से आती है। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 1,500 गुना, जी हाँ 1% नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1,500 गुना इस वक्त कीमत बढ़ चुकी है हीरोइन की, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज हो गई है। तालिबान ने आकर वहां पर 0 इस वक्त अफ्यूम की काश्त कर दी है। अब हुआ यूं है कि इंडिया के अंदर 3 अरब डॉलर की हीरोइन पकड़ी गई है। और ये किस तरह पकड़ी गई है? इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है जी फलाना ये असल में पकड़ी गई थी। हुआ यूं है कि तालिबान जब काबुल के करीब पहुंचे थे, जाहिर सी बात है दुनिया में सब चीज़ों सबको पता है, 2001 में जब तालिबान आए थे उन्होंने यहाँ पर आकर मंशियात बिल्कुल ख़त्म कर दी, 0। और अमेरिका, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि दुनिया अमेरिका से पूछती है कि तुम यहाँ करने गए थे। अमेरिका की नाक के नीचे CIA पूरा इसका काम करती रही, अफगानिस्तान के लोग काम करते रहे और दुनिया भर के अंदर मंशियात का कारोबार होता रहा, हीरोइन बिकती रही और स्टिल अभी तक जा रही। अब हुआ यूँ, जब इनको पता चला कि तालिबान आ गए हैं तो इन लोगों ने काम ये किया कि उन्होंने तो आने के बाद ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है। इन्होंने वहाँ से सप्लाई निकाल ली, वहाँ से इन्होंने सप्लाई निकाली जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चलेगी। पॉसिबिलिटी अब तक जो इतलात आ रही हैं वो तकरीबन कोई 100 अरब डॉलर के करीब दुनिया के दीगर ममालिक में चली गई हैं। और वहाँ पर कोई किस मुल्क में चला गया, कोई किस जगह, कोई किस जगह। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में 3 अरब डॉलर की जो मंशियात थी ये ईरान के अंदर छुपाई गई थी, ईरान के जो साहिल पे। वहाँ से फिर कंटेनर्स में भर कर ये अब सितंबर के महीने के अंदर ये इंडिया के अंदर आई। अब इंडिया को जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो पैसा आता है मंशियात का, ये इंडिया के अंदर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये आपके जितने फाइनेंस करने वाले हैं इनकी, खास तौर पर मोदी की हुकूमत हो जाए, कोई भी हुकूमतें होती हैं, हुकूमत के जितने ये पॉलिटिकल खर्चे होते हैं, रैलीज होती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये असल में इनमें इस्तेमाल होता है। फिर इंडिया के अंदर प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं कि मीडिया का जो पैसा जाता है
ये मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों को जो पैसा जाता है वो इन्हीं लोगों के थ्रू जाता है। अब असल में कंटेनर्स आए वहाँ पर और वहाँ पर 3 अरब डॉलर्स की, 3 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है, वो पकड़ी गई। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये पकड़वाई किसने। इंडियन मीडिया तो खबर दे रहा है कि जी वो कुछ दिल्ली के लोग थे, कुछ अफगान नेशनल थे, उनको पकड़ लिया है और हो सकता है ISI और तालिबान का लिंक निकले। अब असल कहानी तो हकीकत टीवी ने आपको बतानी है। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तालिबान यहाँ पर जब आए थे उन्होंने आकर इसको टेक ओवर किया तो उनको पता ये चला कहाँ कहाँ गए। कुछ ममालिक उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, वो चूंकि सारे ममालिक मिले होते हैं, कुछ जगह पर पकड़ी गई, कुछ जगह पर स्टिल पकड़ी जाएगी। इंडिया के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया का जो ख्याल है वो छोड़ दें। इंडिया के इंटेलिजेंस इदारों को इस वक्त ये समझ आई है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है, और वो क्या हाथ है अब आप समझ लीजिए। वो ये इस वक्त जो रिपोर्ट बना रहे हैं उनके मुतालिक ये है मामला कि अफगान तालिबान ने ISI को पूरी इंफॉर्मेशन दी। ISI ने इंडिया के अंदर बैठे हुए जो एसेट्स थे जो ख़ास तौर पर मोदी के खिलाफ है। देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, इनकी फ़ौज के अंदर, इनके इंटेलिजेंस इदारों में, IB में, हर जगह पर एक बड़ा सेक्शन बैठता है जो कि मोदी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। जिस तरह इनकी आर्मी के अंदर लड़ाई हो गई थी, जर्नैलों ने एक दूसरे को याद कीजिए जब खत हो गए थे और आर्मी चीफ तक पहुंच गई थी लड़ाई। उसके बाद फिर वो दविंदर सिंह को याद कीजिए जो कि 26 जनवरी को हमला करने के लिए निकला था, जिसके बारे में इंडिया ने बाद में कहा कि वो टिप यहाँ से गई थी, यानी ISI की तरफ से टिप गई थी इंडिया के अंदर ही कि हमला करने लगा। अब वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर मामला ISI इसमें इन्वॉल्व है। अफगान तालिबान ने पूरी रिपोर्ट दी कहाँ से जा रहा है, क्या आ रहा है, और इंडिया के अंदर जो खास तौर पर डिपार्टमेंट मीडिया, जो बहुत सारा जो मीडिया है जो मोदी के खिलाफ है, उन तक पूरी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाई गई। और उन लोगों के थ्रू जो एक सेक्शन था खास तौर पर जो मोदी के खिलाफ है, उसके थ्रू ये काम हुआ। देखिए जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये हीरोइन आम रूटीन में नहीं पकड़ी जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचिए जिस फर्म ने 3 अरब डॉलर की हीरोइन मंगवाई है वो माजी में जाहिर सी बात है इतना तजर्बा रखती है मंगवाने का, इतनी दफ़ा वो मंगवा चुकी, सक्सेसफुली आ चुकी, इसीलिए तो उसने इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस दफ़ा मंगवाई है कि ताकि चूंकि तालिबान ने बैन कर रही है कि 3 अरब डॉलर की आगे जाकर तकरीबन 10, 15, 20, 25 या इससे भी ज़्यादा अरबों डॉलर की बिक्री, क्योंकि देखिए इस वक्त शॉर्टेज है पूरी दुनिया के अंदर और रेट बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्राइस पर बेचना था। अब उनको ये लगता है कि तालिबान ने टिप दी है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने आगे अपने एसेट्स को वहाँ पर बताया है, और यूँ सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये पकड़वाने में ISI का बड़ा हाथ है। जिस तरह उन्होंने 26 जनवरी का हमला रुकवाने में उनके इंटेलिजेंस इदारों के अंदर एक सेक्शन था जिसको रिपोर्ट दी। अब आप ये देखें कि इंडिया के अंदर 3 अरब, जिसने 3 अरब डॉलर की हीरोइन मंगवानी है, जाहिर सी बात है उसने पोर्ट से लेकर हर जगह पर सेटिंग करके रखी होती है। सारे ऑफिसर्स, सारे वजीर, मशीर, ये वो सब लोग खरीदते थे क्योंकि हर जगह पैसा जाना होता है। उसके बावजूद जब पकड़ा जाए तो सोचिए कितने बड़े लेवल पर कार्रवाई हुई होगी कि एक एक चीज़ हर बंदे को, यानी अगर ये या ना करते तो मीडिया से लीक हो जाती, मीडिया से ना होती तो उधर से हो जाती, तो इससे पहले कि वहाँ से लीक होती हर जगह पर आ जाती सोशल मीडिया पर, उन लोगों ने इसको खुद ही सीज किया और उन ऑफिसर्स तक रसाई हासिल होगी। और बाद में होता क्या है कि डायरेक्टर जो इंटेलिजेंस होता है वो आकर अपने नंबर टांगने के लिए जी मैंने ये किया, मैंने फलाना किया। असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तालिबान की जानिब से इंडिया को नुकसान पहुंचाया गया, और ये पहला बाज़ाब्ता बड़ा नुकसान है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ गया और खबर कोई नहीं आई। 3 अरब डॉलर का नुकसान हो गया लेकिन खबर कोई नहीं आई। अब आप अंदाज़ा कीजिए किस लेवल पर बॉलीवुड में यूज़ होता है, किस लेवल पर ये काम होता है। इंडिया को पहला बाज़ाब्ता नुकसान पहुंचाया तालिबान ने, और मज़े की बात है कि आगे से सप्लाई भी ज़ीरो है क्योंकि तालिबान ने अफीम की काश्त 0 कर दी है।